देखो आज 9.1 हुई थी अपने, 9.2 पढ़ेंगे। 9.2 के अंदर कौन कौन से आएंगे अपने, अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन, जिसमें से बाह्य विभाजन वाला सूत्र हट गया अपना, ठीक है 2020 के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतर विभाजन तथा बाह्य विभाजन। जैसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, अंतर विभाजन, दो बिंदु रहे P और Q, ये दोनों P और Q हो गए। अब दोनों के बीच की दूरी का अंतर विभाजन कितना हो रहा है, ठीक है। ये M1 M2 अपन को दिया होगा, अनुपात दिया होगा कि किस अनुपात में बढ़ रहा है, जैसे कि आगे दो टुकड़े हो रहे हैं, पीछे कितने हो रहे हैं, एक, तो 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 2 ऐसे दिए होंगे। हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न में क्या लिखा हो, अंतर विभाजन लिखा हो, तो सूत्र क्या लगाएंगे अपन, M1 में दिया होगा x2 मतलब क्या हो गया, एक तो क्या हो गया P बिंदु के निर्देशांक, एक क्या हो जाएंगे Q बिंदु के निर्देशांक, तो P के क्या हो जाएंगे x1 y1 और Q क्या हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। वही बिंदु यहाँ पे रखेंगे अपन, यहाँ पे इंटू का निशान है, यहाँ पे M1 और x2 क्या होंगे, इंटू होंगे। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, किसका मान आ जाएगा, इस x का मान आ जाएगा। फिर निकालेंगे y का मान, क्या आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, ये किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। किस सूत्र में लगाएंगे, अंतर विभाजन वाले सूत्र में। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है देखो बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब दो बिंदु दे रखे होंगे अपन को, ठीक है, जिसमें से A से लेकर B तक का अपन को माप दिया होगा, मतलब पूरा कितने का है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और एक इसका भाग दिया होगा, ठीक है। और हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इस C की दिशा निकालने पड़ेंगे जब क्या दिया होगा, बाह्य विभाजन दिया होगा, ठीक है। तो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, x का तो M1 x2 माइनस M2 x1 बटे में M1 माइनस M2, सूत्र होगा वही है, यहाँ पे प्लस था, अंतर में तो प्लस था, बाह्य में क्या हो गया माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब y का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या आएगा, M1 y2 माइनस M2 y1 बटे में क्या जाएगा M1 माइनस M2, ठीक है। ये तो अंतर विभाजन हो गया और ये कौन सा गया, बाह्य विभाजन। और देखो, और यदि M1 अनुपात M2, M1 और M2 दोनों किस में दिया हो, एक अनुपात एक में दिया हो, ठीक है, एक अनुपात एक में दिया हो, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 प्लस x1 बटा 2, y निकालने के लिए क्या करेंगे, y2 प्लस y1 बटा 2, ठीक है। ये नोट याद रखना, दो निर्देशांकों के मध्य में, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि 2 5 और 3 6, ठीक है, तो निर्देशांक हो गए, एक तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, के मध्य में क्या है, और तथा वह, बीच में क्या आ रहा है, और आ जाए तो एक बिंदु एक तरफ होगा तो दूसरा बिंदु दूसरी तरफ होगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में और आ गया तो इस बिंदु के क्या हो गए, 2 और 5 हो गए, इसके क्या हो जाएंगे 3 और 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको अनुपात भी दिया होगा, इसके निर्देशांक दिए होंगे, तभी अनुपात निकालना पड़ेगा कि इस बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। जिन्हें दो निर्देशांकों के मध्य में और आ जाए तथा आ जाए वह आ जाए, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक बिंदु के निर्देशांक एक तरफ होंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक दूसरी तरफ, ठीक है। अब जैसे पहला देखो, पहला प्रश्न निकालो 9.2 का, क्या लिखा हुआ है, जैसे पहला प्रश्न क्वेश्चन 1 9.2 का क्या लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3 5 और 7 9, ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है, मतलब एक बिंदु एक तरफ आ जाएगा, एक बिंदु एक तरफ आ जाएगा, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में 3 के अनुपात में अंतर विभाजन करता है। देखो लिखा हुआ आ रहा है कि अंतर विभाजन करता है, ठीक है। अब किस क्या लिखा हुआ है कि निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदुओं, जो बिंदु 3 5 और आ गया, इसका मतलब क्या है, एक बिंदु तो एक तरफ है और एक बिंदु दूसरी तरफ, ठीक है, और आ गया, इन दोनों बीच में क्या आया, और आया, ये बिंदु इस तरफ हो गया, ये बिंदु इस तरफ हो गया, इसको मान लो A, इसको मान लो B। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। अब मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वो बिंदु कहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, भी हो सकता है, आपको पता नहीं। मान लो ये बिंदु कहाँ है, इस जगह पे, इस बिंदु क्या मान लेंगे C,
और इसके निर्देशांक आप लोगों को नहीं दे रखे तो अपन क्या मान लेंगे x और y मान लेंगे। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। ठीक है, और m1 कितना हो गया 2 और m2 कितना हो गया 3। सूत्र कौन सा है, अंतर विभाजित करता है, ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजित वाला सूत्र क्या है m1x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, और बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2। किसका मान निकालने के लिए x का मान निकालने के लिए। ठीक है, और पहले x का मान निकाल लो, तो x बराबर m1 कितना है 2, x2 कितना है 7 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है 3 बटा m1 कितना है 2 और m2 3। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 तरीके 9, 2 और 3 कितने हो गए 5, 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23 बटा 5। कट नहीं रहे, ऐसे कैसे कटेंगे, कितने आ गए 23 बटा 5। ठीक है, अब एक और किसका निकालेंगे अपन y का, ये तो x का आ गया, अब किसका निकालेंगे y का। y का सूत्र क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, बताओ m1 कितना है 2, y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 5 बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 9 दूनी 18 प्लस 5 3 15 बटे में क्या जाएगा 5, 18 और 15 कितने हो गए 15 प्लस 30 3 33 बटा 5। तो बताओ एक का तो क्या आया 23 बटा 5 और एक का क्या आया 33 बटा 5। तो इस बिंदु की दिशा क्या आ गए 23 बटा 5 और 33 बटा 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 -2 और -1 से 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। पहले अंत विभाजन वाला सूत्र था, अब कौन सा आ गया बाह्य वाला। ठीक है, अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बिंदु 5 -2 और देखो और लिखो आ गया, मतलब एक बिंदु क्या है एक तरफ, दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा दूसरी तरफ। मान लो कि रेखाखंड है, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये मान लो। ठीक है, ये तो क्या मान लो इसको a, इसको मान लो b। ठीक है, इसके निर्देशांक दे रहे हैं कितने रखे 5 -2। ठीक है, और इसके क्या दे रखे -1 सही 1/2 और 4। ठीक है, अब क्या कर रहा है बाह्य विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में कर रहा है 7:9। इसको क्या मान लेंगे m1/m2। ठीक है, उस बिंदु की दिशा ज्ञात करने, बिंदु कहीं भी मान सकते हैं अपन, बिंदु मान लो कि ये बिंदु कहाँ है ये बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है इसके निशान क्या हो जाएंगे x और y। ठीक है, आगे वाला क्या हो गया x1 और ये y1, इधर वाला क्या हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का सूत्र क्या है m1x2 m2x1 बटा m1 m2। किसका मान निकालने के लिए x का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब पहले x का मान निकाल लो और y का मान निकालने के इधर लिख लो पहले, y बराबर क्या हो जाएगा आगे लिखेंगे। ठीक है, x का मान निकालेंगे, x बराबर m1 कितना है x2 कितना है -1 से 1/2 माइनस m2 कितना है 9, x1 कितना है 5 बटे में क्या आएगा m1 कितना है 7 माइनस m2 कितना है 9। ठीक है, इसको पहले सिंपल बदलो, 2 एकम 2 2 और 1 3 3/2 3/2 को क्या करेंगे अपन 7 से इंटू करेंगे, 7 3 21/2 और ये माइनस करके किस में आएगा माइनस, डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे -21/2
2 माइनस 9 पंजे 45 बटा 2, 7 में से 9 गए तो 2 माइनस के 2। ठीक है, अब इस वजह से बटे क्वेश्चन क्या लगा दिया 1। ठीक है, लघुत्तम लो 2 कितना आएगा 2। ठीक है, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को माइनस किससे गुणा करेंगे माइनस के 21, ये माइनस का 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार 2 को 50 से गुणा करेंगे, 50 गुना कितने हो गए 90, बटे में कितने 2। ठीक है, माइनस के 21 और माइनस के 90 कितने हो गए माइनस के 121 माइनस के 111 बटे में कितने 2। इस बट 2 के बटे में क्वेश्चन क्या लगा दिया ये ऊपर गए तो 2 बटा 1 क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, कितना हो गया माइनस के 111 बटा 4, क्या आ गया माइनस के 111 बटा 4, माइनस के 2 ये सॉरी ये माइनस के 2 है ना, ये माइनस के और ये भी क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 111 के किसका बाद देंगे 4, 4 दूनी 8 9 10 11, 4 और 7 है 28। ठीक है, 11 में से 8 गए तो 3, कितने आ गए 27 से 3 बटा 4, इससे 3 इधर और ये 4 नीचे, कितने आ गए 27 से 3 बटा 4। किसका मान आया x का। अब किसका मान निकालेंगे y का सूत्र क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। ठीक है, सूत्र बार बार लिखने से क्या हो जाएंगे आपको याद हो जाएंगे। बताओ m1 कितना है 7, y2 कितना है 4 माइनस m2 कितना है 9 और y1 कितना है माइनस के 2 बटे में 7 माइनस 9। ठीक है, 7 चौक 28 माइनस पहले 9 दूनी माइनस के 9 माइनस के 2 गुणा होंगे तो प्लस 9 दूनी कितने हो गए 18 और 7 में से 9 गए तो माइनस के 2, 28 और 18 कितने होते हैं 18 36 36 प्लस 46 माइनस के 2, इसको इससे काटेंगे कितने आएंगे माइनस के 23। बताओ x का मान तो कितना है 27 से 3 बटा 4 और y का मान कितना है माइनस के 23। ठीक है, तो इस बिंदु की दिशा क्या है अपने पास 27 सही 3 बटा 4 कोमा माइनस के 23। बस ये अपना आंसर है। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि 2 बिंदु दे रखे A और B, ये A और B और आगे बीच में मतलब एक बिंदु एक तरफ हो गया दूसरा बिंदु दूसरी तरफ, इसकी दिशा ये दे रखी है इसकी दिशा ये दे रखी है। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि अंतर विभाजित करता है, किस अनुपात में कर रहा है 1:3 में कर रहा है। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखा हुआ बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये किसका मान दे रखा है इस ये मान बिंदु मान लो कि यहाँ पे कोई सी बिंदु है, इसके दिशा क्या दे रखी है अपन को मूल बिंदु वो दे रखा है, मूल बिंदु O के दिशा क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ये अपन को पता है। ठीक है, इस O के दिशा क्या मान लिया हमने 0 0, ये C नहीं है O बिंदु दे रखा है। ठीक है, अब इसकी दिशा कितने रखी है अपन को 0 0 है, अंतर विभाजित करता है तो हमको कौन सा निकालना है बाह्य विभाजित वाला निकालना है। कौन सा निकालना है बाह्य विभाजित वाला। तो बाह्य विभाजित वाला सूत्र क्या होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। ठीक है, तो बताओ इस x का मान क्या है, ये तो x का मान और ये y का मान है। x का मान कितना दे रखा है 0। कुल मिला के इसको अपन सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मूल बिंदु की दिशा अंतर विभाजित करो या बाह्य विभाजित करो आएंगे क्या x का मान कितना आएगा 0 आएगा, y का मान भी कितना आएगा 0 आएगा। तो x बराबर तो ये हो गया, तो x का दिशा कितना x का मान कितना दे रखा है हमको 0 दे रखा है। तो m1 कितना है 1, x2 कितना है -3 सूत्र का माइनस, m2 कितना है 3 और x1 कितना है माइनस के 3 बटा m1 माइनस m2। बताओ m1 कितना है 1 माइनस m2 कितना है 3। आना क्या चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। 1 को -3 से गुणा करके क्या आएंगे -3
3 और 3 गुणा होंगे तो प्लस प्लस के 9 प्लस के 9 बटे में कितने आ जाएंगे माइनस के 2 ठीक है 9 में से 3 गए तो 6 माइनस के 6 ठीक है ठीक है अब आगे देखो ये मान देखो m1 का मान कितना है 1 x2 का मान कितना है माइनस के 3 सूत्र का माइनस m2 कितना है 3 आ गया और x1 कितना है 1 यहाँ पे 3 लिख दिया x1 का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है किसका आ रहा है प्लस का 1 ठीक है लिख लो बोले x1 ये y1 और x2 और ये y2 ठीक है अब देखो 3 को इस माइनस से गुणा 1 से गुणा करके क्या आएंगे माइनस के 3 माइनस के 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 3 और बटे में कितना जाएंगे 2 माइनस के 2 1 में से 3 जाएंगे माइनस के 2 बचेंगे ऊपर कितने आ गए माइनस के 6 और नीचे कितने माइनस के 2 ठीक है माइनस से माइनस कैंसिल 2 एकम 2 2 3 6 तो इसका मान कितना आ गया 3 आ गया ठीक है इसको क्या मानेंगे x मान लो 0 मत मानो मतलब वो दे रखे अपन को अंत विभाजक वाले में ठीक है हम सूत्र कौन सा लगा है बाह्य विभाजन में किसका मान निकालना है x का मान निकालना है और y का मान निकालना है ठीक है तो x का मान कितना आ गया 3 अब किसका मान निकालेंगे अपन y का y का सूत्र क्या है y2 m1 माइनस m2 y1 बटे में क्या जाएगा m1 माइनस m2 बताओ y2 कितना है 9 m1 कितना है 1 माइनस आगे पीछे लिख दिया ठीक है m1 को पहले लिख देते हैं इधर कोई बात नहीं ठीक है ना m2 कितना है 3 m2 3 और y1 कितना है माइनस के 3 और बटे में क्या जाएगा m1 माइनस m2 9 एकम 9 माइनस के 3 गुणा होंगे तो प्लस के 9 बटे में कितने माइनस के 2 ठीक है 9 9 कितने हो गए 18 बटा माइनस के 2 इसको इससे काटेंगे कितने आएंगे माइनस के 6 9 2 नाम 18 तो बताओ x का मान तो कितना आया 3 y का मान कितना आया माइनस के 9 कब आए जब क्या कर रहे हैं बिंदु बाह्य विभाजन अंत्य विभाजन करते क्या रहने अपन को 0 0 निकाल देते अपन और अब बाह्य विभाजन करते क्या निकालेंगे अपन ये x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे x का मान तो कितना आया 3 y का मान कितना आया माइनस के 9 ये अपना आंसर प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है बिंदु 22 20 और 0 16 और आ गया और का मतलब क्या गया एक बिंदु एक तरफ है और एक बिंदु दूसरी तरफ है ठीक है इसको मान लो a इसको मान लो b एक बिंदु में रखा अपन को 22 और 16 22 और 20 इस बिंदु की दिशा क्या है 22 और 20 और इस दूसरा बिंदु निशान क्या दे रहे हैं अपन 0 और 16 ये 0 और 16 ठीक है इसको क्या मान लेंगे x1 इसको y1 इसको क्या मान लेंगे x2 और ये y2 अब अनुपात नहीं दे रखा है ठीक है मैंने आपको बताया था अनुपात जब नहीं दे रखा हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे अपन वाला जब x बराबर क्या होता है x2 + x1 बटा 2 क्योंकि m1 भी क्या मानेंगे 1 m2 भी क्या मानेंगे 1 ठीक है तो ये सूत्र उसका भी हो गया जब अनुपात नहीं दिया हो और उसका भी सूत्र है किसका मध्य बिंदु का किसका सूत्र हो गया मध्य बिंदु का ठीक है तो क्या लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों में काम आ जाएंगे ठीक है ना जब अनुपात नहीं दिया हो तो भी लगा सकते हैं और जब मध्य बिंदु निर्देशांक निकालना है तो भी निकाल सकते हैं ठीक है तो x बराबर क्या हो जाएगा x2 + x1 बटा 2 और y बराबर क्या हो जाएगा y2 + y1 बटा 2 ठीक है तो इसको क्या मान लेंगे c इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे x और y अनुपात नहीं दे बस x2 x1 करेंगे अपन तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा x2 कितना है 0 x1 कितना है 22 बटे में क्या कर देंगे अपन 2 तो 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 के 22 ये कितने आ जाएंगे
11। अब इसका मान निकालेंगे y का सूत्र क्या है y2 प्लस y1। y2 कितना है 16 प्लस y1 कितना है 20 को बट्टा 2। 16 और 20 कितने हो गए 36 बटा 2। 2 को इससे काटेंगे कितना नहीं 18। मतलब x और y का मान कितना आ गया 11 और 18। तो मध्य बिंदु की दिशा क्या आ जाएंगे 11 और 18। ठीक है। अब जब अनुपात नहीं दिया हो तो भी अपन सूत्र लगा सकते हैं और मध्य बिंदु की दिशा निकालनी हो तब भी अपन ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है ना।